हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे। लास्ट जब हमने गॉस लॉ का एप्लीकेशन सही किया था, पूरा कंप्लीट कर लिया था। बहुत ही आसान था, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जिसको हमने अच्छे से देखा था। आज हमारा थोड़ा सा अलग होगा, अलग इस पॉइंट में, क्योंकि हमने गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी के छत्र छाया से आगे निकलते हुए एक नए कंसेप्ट को पढ़ने की ओर चलते हैं। हमने लास्ट डे जो भी पढ़ा था, अगर मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूं क्या क्या पढ़ा था। आपको सबसे पहले पता होगा फ्लक्स क्या होता है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन ढेर सारा देखा था, बहुत सारा उसका यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, किस तरह क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, अगर हमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक के इनहेंस पॉइंट को देखा जाए, जैसे मान लो कि अगर मैं इलेक्ट्रिक स्टैटिक जो पढ़ रहे थे उस वाले पार्ट्स में क्या क्या पढ़ना था, चार्ज का प्रॉपर्टी था, फ्लक्स था, फील्ड था, गॉस लॉ था। उसके बाद आती है बात एनर्जी की। अब कोई बोलेगा कि कोई चार्ज के पास एनर्जी होता है, बिकॉज हमने पढ़ा है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो, 11th का टॉपिक हमें इतना आइडिया देता है। 11th का टॉपिक जो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी, आपको याद होगा, उसमें 3 टर्म थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब देखो, वर्क और एनर्जी, वर्क क्या होता है, जो भी चीज किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से अगर डिस्प्लेसमेंट होता है या कोई हैपेंड या फेनोमेनन होती है तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। और एनर्जी इज द सेम फेनोमेनन ऑफ वर्क। द एनर्जी, द एबिलिटी टू रिक्वायर्ड टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एंड एनर्जी बाय टाइम क्या होता है, पावर होता है। ये हमने वहां पढ़ा था। अब देखो, अगर मैं सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स की बात करूं तो सबको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर दो वेक्टर होता है, आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट ऑलवेज स्केलर होता है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होगा। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट क्या होता था, वर्क होता था। तो एफ डॉट डी एस इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा हम लोग वहां देखेंगे। अब ये हमें यहाँ आपको क्यों बता रहा हूं, बताने का यही कंसेप्ट है कि हम जब भी किसी भी सिस्टम का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस होता है तो उसमें एक ऑटोमेटिकली टर्म आता है, इस पे कुछ ना कुछ वर्क हुआ। अगर मान लो एक कोई ब्लॉक था, अगर ये ब्लॉक वन पोजीशन से टू पोजीशन पे ट्रेवल करके आती है, ये हमारा पोजीशन 2 है, ये हमारा पोजीशन 1 है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यहां से यहां लाने के लिए किसी ने इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे वर्क किया होगा, तब क्या हुआ, इसका बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया। सिमिलरली जब भी चार्ज का मूवमेंट होगा, अभी हम लोग चार्ज मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, बट हम लोग सिंपल सी बात करेंगे, चार्ज का जब ट्रांसफर होगा फ्रॉम द लॉन्ग प्लेस टू लेयर प्लेस, तो वहां भी क्या होगा, वर्क होगा। तो वहां भी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का एप्लीकेशन होगा। अगर आपको वर्क का साइनोनिम्स और फेनोमेनन पता है, तो आपको पता है वर्क यही है, तो ऑलवेज द एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। जो एबिलिटी इसके लिए चाहिए करने के लिए वो क्या होता है, एनर्जी होता है। और पावर यू ऑल नो, एनर्जी बाय टाइम। ये हमारा बेसिक्स थोड़ा सा मैकेनिक्स है, जो हम लोग ये जो हमारा टॉपिक होगा उसमें यूटिलाइज करेंगे। अगर हम लोग को देखेंगे, जो हमारा नया कंसेप्ट होगा, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलोगे सर व्हाट इज दिस, आप बोल रहे हो सर एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मीन्स तो पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम लोग देखा जाए तो हम इसको दो चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सिनोनिम से आता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू जहां भी रिप्रेजेंटेड होगा, यू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, बट वहीं डायपोल को, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फेनोमेनन होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। इसलिए ये डायपोल अगर आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जो करंट का टॉपिक होता है, जहां आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर, हम लोग इसको वोल्टेज बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। इसको V तो रिप्रेजेंट करते हैं, बट करंट आता कहां से, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है तो करंट होता है। जब ट्रांसफर होगा तो कुछ ना कुछ तो वर्क होगा, वही वर्क इसका वोल्टेज होता है।
सिमिलरली इस पोटेंशियल का मीनिंग यही होता है, हम लोग जब इन फ्यूचर सेंस ऑफ कोर्स करंट या कैपेसिटर में इंटर करेंगे आफ्टर दिस टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कि इस टॉपिक के बाद, तो इस दोनों चीज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये वी क्या होता है, अब लोग सिर्फ वोल्टेज होता है, बट वोल्टेज क्या होता है, आपके पास कुछ सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे इसको डिफाइन करने के लिए। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो फिर आप इस टर्म को वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको अच्छे से यहाँ पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक जब हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी या कैपेसिटर को डील करें तो वहां पर हम इस चीज का प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन डील करते हैं। फर्स्ट हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, ये जो टर्म है इसके एक्चुअली दो तीन डेफिनेशंस है, बट ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, क्योंकि ये सेंटेंस है उस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी का जो कि इलेक्ट्रिकल है, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, फिर मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा ये आता कैसे। अब देखो, दिया हुआ इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं बोला था वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, हमको दो तीन पॉइंट बहुत याद रखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट था वर्क डन, ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मतलब आपको पता होगा कि जो भी टेस्ट चार्ज होता है हम लोग उसको पता है Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम होता है कहते। चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी मतलब वो प्लेस की बात कर रहे हैं, किसी इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे विदाउट एनर्जी चेंज किए हुए जो भी वर्क होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये सेम डेफिनेशन आप पोटेंशियल एनर्जी इन मैकेनिक्स पढ़ाता है कि किसी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से mgh की बात आपको याद होगी। अगर इसको डिफाइन किया जाए सिंपल से लैंग्वेज में तो लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा रीजन है कैसे समझ में आएगा, डेफिनेशन तो लिख लेंगे बस समझने कैसे। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पर्टिकुलरली इनफाइनाइट पॉइंट से किसी भी डिस्टेंस तक लाने के लिए जितना भी वर्क लगेगा वो उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। फिर से सुनेंगे, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जो भी वर्क होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। और कहानी यह है कि काइनेटिक एनर्जी विदाउट चेंज का मतलब क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डील करूं, विदाउट चेंज का मतलब काइनेटिक जीरो, डेल्टा के जीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग यहां से देखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा तो यहां से हमको एक बात समझ में आ गई, जो भी फाइनल होता है वो भी जीरो होना चाहिए, वो रेस्ट पे आ जाएगा, और जो यहां से चला था वो भी क्या होगा, जीरो होगा। बोलोगे सर वो समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। मान लो ये कोई इनफिनाइट डिस्टेंस पे एक चार्ज है, वो इन्फिनिटी है इसको मान लेते हैं, ये क्यू नॉट है, ये टू मच इन्फिनिटी पे है। हमने क्या किया, इस चार्ज को यहां से उठा के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाया, ये पॉइंट हम मान लेते हैं P होगा, यहां पे एक चार्ज Q है और ये डिस्टेंस R है। तो क्या वो इस पर्टिकुलर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यहां से यहां लाने तक में, अब देखो यहां से यहां लाने का मीनिंग है कि वो इनिशियली क्या होगा, चला हो, चलने से शुरू क्या होता है, एट t इक्वल टू 0 पे भी 0, फाइनली जब इस पॉइंट पे आ गया तो भी फाइनली क्या है, वो ऑलमोस्ट फिर रेस्ट में आ गया, क्योंकि हम लोग चार्ज क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर इनफाइनाइट पॉइंट से यहां तक लाने में जितनी भी वर्क किया होगा, जितना भी एनर्जी लगा होगा, तो हमको क्या पता चला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ m, इसका इनिशियल मान लेते हैं हम लोग क्योंकि कुछ मास होगा चार्ज का, पता नहीं जितना भी होगा, बी जीरो, व्हाट इज के फाइनल 1/2m बी फाइनल स्क्वायर जीरो। तो इस दोनों एस्पेक्ट से पता चला कि वो इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो। इसका मतलब जो स्टेटमेंट लिखा है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज, उसका मीनिंग क्या हो गया, उसका v इनिशियल जीरो, v फाइनल जीरो, dt मींस डेल्टा के क्या होगा, ऑलवेज चेंज ही नहीं होगा, जीरो से जीरो कुछ होने वाला है क्या, नहीं होगा। तो ये एक्चुअली इस डेफिनेशन का मीनिंग है। मैं इसको एक बार और अच्छे से समझाता हूं, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क किया जाएगा वो क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, वो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा इन सेंस ऑफ दैट डेल्टा के मस्ट बी अनचेंज, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
नहीं होना चाहिए। ये तो मैथमेटिकल बुक का डेफिनेशन है, समझ में आ गया, ऐसे लिखते हैं। बट हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। समहाउ अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा 2-3 मार्क्स का क्वेश्चंस, आपको पूछेगा डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, ये सेंटेंस लिखेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे। फिर आपको क्या होगा, प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, जो कि क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। ग्राफ रिप्रेजेंट क्लियरिटी में क्या होता है, ये ग्राफ हमको शो करता है हम स्टेटमेंट में कहना क्या चाहते हैं। ये होता है डेफिनेशन, दिस होता है डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा फुल पैकेज मार्क्स पर बोर्ड हो गया। बट हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे, इतना टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे ना, उसको हम लोग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, जो कि इसका नेक्स्ट डेफिनेशन होगा, वो भी बेस्ट है और वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग इसके सेकंड डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं। इसका सेकंड डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट मान लें प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं प्रॉब्लम पॉइंट अभी बोल रहा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे एंट्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो होता है, अब एक बात और याद रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कभी यू नहीं होता, ऑलवेज ये चेंज में होता है। लिखेंगे यहाँ पे करते सर ऑलवेज चेंज क्यों होता है, मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ऑलवेज इन चेंज, चेंज का मतलब डेल्टा यू। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस पे डील कर देता हूँ, डेल्टा यू क्यों लिखते हैं। कोई बोलेगा सर यू के नहीं लिख सकते, ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा, अगर मैं इन्फिनिटी की बात किया था, यू ऑफ इन्फिनिटी, यू मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इन्फिनिटी से यहां तक की एनर्जी लाने में हमको यू का इन्फिनिटी पता है क्या, इन्फिनिटी का हमें पता नहीं है। अगर हम पता नहीं, उसको हटा तो नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इन्फिनिटी पे एनर्जी पता नहीं है बट वो समथिंग कुछ होगा, इसलिए हमें डेल्टा लिखना पड़ता है। डेल्टा लिखना मतलब क्या होता है, u2 माइनस u1। अब u2 मान लो u2 वाला होगा फर्स्ट पॉइंट पे इन्फिनिटी पे, u1 क्या होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब वैल्यू नहीं पता है बट ऑलवेज इट इन चेंज, तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इट इन चेंज, डेल्टा यू लिखेंगे। जब भी मैथमेटिकल टर्म होगा होगा ऑलवेज चेंज का टर्म होगा। अब देखो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज द नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। थोड़ा इसको डिस्क्राइब करें सर, पता नहीं चला, चलो मान लेते हैं ये हमारा क्यू चार्ज था, Q1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग Q2, ये r डिस्टेंस पे है, x मान लो इसको। चलो अब देखो, अब पता है कि वर्क डन तो होगा, अगर इस पॉइंट पे कोई फील्ड है, फोर्स होगा, मान लेते हैं F फोर्स होगा। अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स का क्या कैरेक्टर है, इधर को एक्सीलरेशन होगा तो इधर को मूवमेंट होगा। तो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर चार्ज Q2 को किसी और जगह वो लेके चला जाएगा। वो डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं वो डिस्टेंस dx लेके जाएगा। वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, करेक्ट है। अब देखो अगर हम लोग बात करें इस फोर्स की, इस फोर्स की बात करते क्या लिख सकते इसको, K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर चलेगा। अगर एक्सीलरेशन इधर है, मूवमेंट इधर है, तो मान लिया किसी पर्टिकुलर टाइम में ये चार्ज को यहां से यहां चला गया होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो एनर्जी होता है वो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, या वर्क को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बट इन सेंस ऑफ दैट उसको अगर रिवर्स मेथड में सॉल्व करें तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट से, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो इस Q2 को सेटल अप करते हैं। अगर इस पे फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, dx डिस्टेंस आगे जाएगा। चलो जब ये आगे जाएगा तो हमको क्या पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, इसका मतलब इट इज द इंटीग्रेशन, याद है इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx, याद होगा आप सबको। अगर इसका एंगल एफ भी इधर है, dx भी इधर, थीटा कितना होगा 0 डिग्री, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एफ dx इंटीग्रेशन। बट एक लेजिटिमेट क्वेश्चन यहाँ है कि सर लिमिट के बारे में क्या आइडिया होगा। अगर लिमिट का कुछ आइडिया नहीं होगा तो मान लेते हैं इनिशियली कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, बात वही है ना, इनिशियली कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। जब आया जाएगा इस पॉइंट पे तो मान लो एक्स डिस्टेंस पे आ जाएगा। कहाँ पे रखना उसको, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे रखा जाएगा।
ये हमारा कहानी खत्म हो गया। अब क्या है, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू एक्स, एफ कितना है, के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब सब तो होशियार है, इसको निकाल लो, के Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इंफिनिटी टू एक्स। अब देखो, अब हमारे लिए बहुत आसान है, x टू द पावर -2, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आप कर लेंगे इसको, के Q1 Q2 x टू द पावर -2 बाई 2 इंफिनिटी टू एक्स। अब देखो एक माइनस साइन यहाँ भी है, तो -2 + 1 मतलब -1, ये ऑलरेडी -1 तो ये प्लस हो जाएगा, के Q1 Q2 1 बाय एक्स इंफिनिटी टू एक्स। अब सबको लिमिट पुट करने आता है, मैं इसको यहां बता देता हूं, यहां देखो हो गया, डेल्टा u इज इक्वल टू के Q1 Q2 1 बाय एक्स इंफिनिटी टू एक्स। क्या हो गया ये, पुट करो पहले x, के Q1 Q2 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय इंफिनिटी। पता है 1 बाय इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो, क्या होगा हमारा, के Q1 Q2 बाय एक्स, दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे लिए बुक में क्या होता है, अच्छा सा लिखा होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, आप कहां भी देखेंगे तो लिखा होगा Q1 Q2 बाय, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या किया, मैथमेटिकली देखा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे हो रहा है, किसी भी फोर्स को यहां से वहां शिफ्ट करने में जितना भी वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो होता है क्या, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। आई होप आपको समझ में आया होगा, वो पहले भी आसान था, बहुत सारे लोग अगर डेरिवेशन में प्रॉब्लम होता है नीट को बच्चे लोग सिर्फ यही याद रख लेते हैं। जो भी होगा आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट यही है, Q1 Q2 बाय आर। बट जिनको डेरिवेशन जानना है दे कैन सॉल्व इट देम, कुछ खास डेरिवेशन है नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगा उसमें, लेकिन हमें बताना था कि कैसे आता है, तो आप लिख लेंगे डेल्टा यू या पी। पी मीन्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के Q1 Q2 बाय आर। आप इसको अच्छे से लिखें, फिर हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको डिफाइन करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसको अच्छे से लिख लीजिए, देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट होगा, हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया, अभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होके आया अपना के Q1 Q2 बाय आर। अब क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसको हम लोग क्या करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा इसको देखो, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे। अब क्या होता है, ये जो पोटेंशियल V होता है, ये भी होता है नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वही कहानी होगी, इन्फिनिटी से कोई चार्ज लाएंगे, बाकी वो कुछ मैं कंसेप्ट रिपीट नहीं करता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा उस समय क्या था, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क क्या था, एनर्जी था। मैं फिर से बोल देता हूं, अच्छे से देखेंगे, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क था वो पोटेंशियल एनर्जी था, वही उसी इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जो फील्ड का वर्क होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल होगा। इसलिए वो पॉइंट कॉमन है, जस्ट याद रखेंगे, जो फील्ड का वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो, अब हम यहां से बात करते हैं, ये हमारा Q1 चार्ज, फिर से वही बात करेंगे, जिस भी पॉइंट P पे अगर हमको लिखना है फील्ड, तो हमको क्या बताया, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, टेस्ट चार्ज। अब मान लो अगर ये डिस्टेंस x था, x यार कुछ ही मान सकते हैं, x था, अगर कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा तो ये क्या होगा, dx होना चाहिए, सिंपल सी बात है। जब dx होगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करके अगर उसको dx लेके जाएगा तो ये टेस्ट चार्ज अब कहाँ पहुंच जाएगा, इस पी टेस्ट पे, जो कि Q नॉट है। हमको पता है कि ये जो भी होगा एक्चुअली वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सबको पता होना चाहिए, कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dx लिख दो। लिमिट वही कुछ नहीं है, फिर से पॉइंट से मैं इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे आने में कितना लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सबको पता है के Q1 बाय एक्स स्क्वायर, खत्म।
इस पॉइंट पे तो पता है ना क्यू नॉट का तो यूनिट टेस्ट होता है, ये सबको पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, हम लोग एक्स डिस्टेंस है तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगा। बस अब आपके लिए बहुत आसानी है, के क्यू वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इन्फिनिटी टू एक्स। क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो। माइनस ऑफ के क्यू निकाल लिया हमने, एक्स पर माइनस टू डी एक्स, इसको लिख सकते ना इन्फिनिटी टू एक्स। अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस ऑफ के क्यू वन आएगा, फिर माइनस टू प्लस वन मैं लिख देता हूं एक बार, लिमिट इन्फिनिटी टू एक्स। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या बचेगा, के क्यू वन बाई एक्स इन्फिनिटी टू एक्स। अब चलेगा, एक्स में एक्स पुट करना, कुछ नया नहीं है, तो हमारे के वन बाय एक्स माइनस क्यू वन टू, ये तो जीरो होगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं इन्फिनिटी में जीरो हो जाता है। तो जो पोटेंशियल हो गया के क्यू वन बाय एक्स, और यही आपके लिए लिखा होता है के क्यू बाय आर जनरली, अगर आर डिस्टेंस होगा तो के क्यू बाय आर होगा। अब यहां से दो पॉइंट्स निकल के आया, बाकी डेरिवेशन कुछ था नहीं। व्हाट इज द वी, व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज द यू, आपको पता चला कैसे क्या है नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। मैं इसको थोड़ा सा रिलेशन को रिलेट कर देता हूं, आप देखेंगे ये तो आसान सा है, के क्यू बाय आर याद। और मैक्सिमम लोग के लिए आपको क्या है, क्वेश्चंस जो आते हैं छोटे मेडिकल एग्जाम में वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी डेरिवेशन मेंस वाले को आता है, तो बेटर है कि उस चीज को, कोई टफ डेरिवेशन है नहीं जो आपसे नहीं बनेगा, एक्चुअली सब आसानी है। हम लोग को लगता है भले टफ है तो कुछ टफ होता नहीं, टफ नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक ना। अगर ये लिखा है तो हम लोग थोड़ा सा रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अभी देखो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था पहले में डेल्टा यू, वो क्या था, के क्यू वन क्यू टू बाय एक्स, हम लोग एक्स के टर्म में रखते हैं। और जो वी था, वी क्या है, के क्यू वन बाय एक्स। अब कोई बोलेगा ठीक है आ गया, तो अगर इस दोनों में रिलेशन निकालना चाहे, बोलते रिलेशन बिटवीन, कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेशन पे ही पूछ लेते हैं आपको, रिलेशन बिटवीन डेल्टा यू एंड वी। डेल्टा यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और वी का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो के क्यू वन बाई एक्स इधर भी है, के क्यू वन बाई एक्स इधर भी है, तो अपने क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू टू, जो भी चार्ज होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू टू मीन्स पता है आपको, दैट इज टेस्ट चार्ज, वहां पे फोर्स है तो वहां पे क्या होगा, टेस्ट चार्ज। तो कभी भी अपने को अगर पोटेंशियल पता हो, अगर किसी पॉइंट पे एनर्जी निकालना हो तो जस्ट उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको उस पॉइंट की एनर्जी मिल जाएगी। और सिमिलरली अगर हमको पोटेंशियल निकालना हो, अगर एनर्जी पता हो तो उस पॉइंट के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने को पोटेंशियल मिल जाएगी। तो ये रिलेशन भी क्या है अपने पास, इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको वो सब आता है, आप इसको नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से लिखिए। कंसेप्ट इतना ही है, थ्योरेटिकल पार्ट्स पोटेंशियल एंड एनर्जी में इतना ही डिस्क्रिप्शन है। आप इसको लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम लोग से क्वेश्चन बनता है कि नहीं। ढंग से लिखा है, देखो क्वेश्चन एक ही है, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड। सॉल्यूशन में कुछ है नहीं, अगर आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके बना सकते हो, बट देखना क्या नया है। हमने बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन दिया समझने के लिए। क्या ये 3 कूलम चार्ज है, ये 4 कूलम चार्ज है, 4 मीटर डिस्टेंस से प्लेस्ड है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात चली है, पोटेंशियल एनर्जी तो मान लेते हैं ये हमारा 1 होगा। हम लोग चेंज लिखते हैं बट चेंज होता है इन सेंस ऑफ वर्क, तो U1 वो मान लेते हैं वो चेंज ही होगा, जो चेंज आएगा वो क्या होगा, वो U1 होगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, के Q1 Q2 बाय R। अगर यहां से हम लोग कंपेयर करें, दैट इज Q1, ये क्या हमारा, अगर हम किसी को मान ले ये क्या होगा Q2, ये क्या होगा R। हम लोग के क्या वैल्यू एज इट इज रखते हैं, 9 इंटू 10 और समथिंग रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी कैलकुलेशन आपके लिए। के व्हाट इज Q1,
3 इंटू 4/4 ये जाएगा, तो क्या बचा हमारा 3 टाइम्स ऑफ के। यू नो द एनर्जी ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, लिखना रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी हम लोग मेंशन करके समझेंगे, जब रिक्वायर्ड होगा तो लिखेंगे। अब देखो ये हमारा सिंपल सा चीज था। अब बोला है क्या, इफ सेपरेशन बिटवीन देम डिक्रीज बाय 1 मीटर, कहने का मतलब है कि अगर आप दोनों के बीच में Q1 है, ये Q2 है, अब सेपरेशन R इज इक्वल टू अगर 1 मीटर से कम करेंगे तो कितना होगा, पहले 4 तो अब कितना हो गया 3, तो अब पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या नया सर, कुछ नया नहीं इसमें। डेल्टा U इज इक्वल टू U2 मान लेते हैं अपन। U2 क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R, फॉर्मूला तो वही है फिर से, K Q1 Q2 बाय R। Q1 Q2 कितने, 4 इंटू 3 इंटू दिस, K 3 इंटू 4 इंटू दिस। अब क्या आ गया हमारा, 4K आ गया, दिस और 4K, ठीक है। और ये हमारा U2 है, आसान सा है, फिर यूनिट रिक्वायर्ड नहीं। लेकिन अब इस दोनों क्वेश्चन के मिक्स को वहां यूज किया है। क्वेश्चन क्या है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, देख लेंगे, आसान है। अब पूछा है कि फाइंड वर्क डन बाय द एजेंट टू डिक्रीज द सेपरेशन बाय 1 मीटर, वर्क डन टू फॉर्मिंग द सिस्टम। अब पूछा है कि अगर वो सिस्टम पहले 4 मीटर पे था, अगर वो सिस्टम पहले ये हमारा 3 कूलम था और ये 4 कूलम पे था, इनिशियली ये 4 मीटर था, तो किसी ने तो वर्क किया होगा। आफ्टर वर्क इसका कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया, ये हमारा 3 कूलम, दिस इज 4 कूलम, ये हमारा 3 मीटर। अब इस कहानी में जो भी वर्क हुआ, उसको फाइंड करना है। अब देखो हमने जस्ट पढ़ा था ना, डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों रखता है, जस्ट सिंपल वर्क डन लिख लेते हैं। अब देखो डेल्टा U है तो मान लेते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू, व्हाट इज द U इनिशियल 3K, व्हाट इज द U फाइनल K। को मिलेगा सर माइनस साइन किधर गया, माइनस साइन जस्ट रिप्रेजेंट की फोर्स का डायरेक्शन। देखो माइनस साइन का बात आपको पता है, मैं थोड़ा सा डील कर देता हूँ। फोर्स इधर हो और सेपरेशन इधर हो, अगर थीटा कितना होता है 180, क्योंकि F डॉट ds में cos 180 होता है। अब देखो अगर वो श्रिंक करेगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस पे फोर्स तो इधर होगा, बट क्या डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसलिए वो माइनस साइन, इसलिए माइनस साइन से टेंशन नहीं लेंगे कि सर माइनस साइन किधर चला गया। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको अगर रिवर्स करें हमें माइनस आ जाएगा, तो वो भी कंसेप्ट इक्वल है कि नेगेटिव बटन होता है। बाकी इस माइनस का मीनिंग इतना ही है कि फोर्स उधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है 180 का। तो क्या हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू U फाइनल कितना है 4 कूलम 4K माइनस 3K, दैट मीन्स 1K। इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जूल में होगा। अब लिख लेते फाइनली 1 कूलम, मतलब इसको वैल्यू लिख देता हूं मैं 9 इंटू 10⁹ जूल, दिस इज द आंसर। तो थोड़ा सा कोरिलेशन था, वो दोनों क्वेश्चन छोटा छोटा था, कुछ सोचना था उसमें, बट इसमें थोड़ा सा हमको नॉलेज लगाना था कैसे होता है क्या। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। इसको लिखिए, फिर हम लोग थोड़ा सा एक लेवल अप क्वेश्चन करके देखते हैं। ये तो छोटा था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये 0.2 कूलम है, ये 3 कूलम है, ये Q चार्ज दिया हुआ है, इस दोनों का सेपरेशन दिया हुआ है कितना 1 मीटर 1 मीटर। अब बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। इसका कहने का मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम का, ये चार्ज सिस्टम है, इसका अगर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी PE 0 हो, इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 0, तो बोला Q फाइंड करो। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हुआ दो चार्ज के लिए। हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखना शुरू कर देते हैं। अब देखो सबको कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा, इसका एक पोटेंशियल एनर्जी, इस दोनों पॉइंट का एक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका 3 पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फर्स्ट, इसको पहले मान लेते हैं, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2, कोई इसका दोनों का दूसरा मान लेते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3, इस दोनों का तीसरा मान लेते हैं। अब ये क्या सिस्टम का 0 है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फर्स्ट, तो K Q1 Q2 बाय R, तो K
Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 3, R कितना है 1, लिख दिया आपने। सेकेंड, इसके कारण चार्ज वो 3 कूलम, ये क्यू दिया है, K Q इंटू 3/R, वो भी 1 ही है, करेक्ट है। अब थर्ड है, इसका कितना होगा, प्लस K 2Q/2, क्योंकि 2 कूलम इंटू 2y, डिस्टेंस कितना है 1812, ये चला जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अब ये क्या है, ये 0 है, ये कंप्लीट क्या है 0 है। अब देखो अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, 6Q प्लस 3Q, अच्छा 3Q प्लस Q 4Q, क्या हो जाता है 4QK, रख लेते हैं 3KQ प्लस KQ इक्वल टू 4KQ प्लस K इंटू 6 इज इक्वल टू 0। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, K हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, तो आ जाएगा 4Q इज इक्वल टू -6, Q इज इक्वल टू -6/4 -1.5 कूलम। अगर देखना चाहें -3/2 कूलम, दिस इज द आंसर। तो कभी कभी छोटे एग्जाम में होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, आप देखेंगे तो नियरली इस एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए किस तरह अप्लाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ नया चीज नहीं है, निहायत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं होता। अगर आप अच्छे से देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होगा। इसलिए इसको अच्छे से देखिए, लिखिए, फिर समझिए, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं और इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, इसी क्वेश्चन का वो कंटिन्यूएशन होगा। प्रीवियस केस क्वेश्चन वो कंटिन्यूएशन है, लेकिन पूछा है कि इन प्रीवियस केस इस पॉइंट पे, कहां पे, 2 कूलम वाले चार्ज पे बताने को कितना पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कितना था 3 कूलम। अब ये देखो क्यू का वैल्यू कितना आया था -3/2 कूलम। अब पता है दिस इज 1 मीटर, ये भी क्या है 1 मीटर, इसमें कुछ नया नहीं। अब क्या बोला है, मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो इसके कारण इसका पोटेंशियल, इसके कारण इसका पोटेंशियल, कुछ नया नहीं करना है, K Q इंटू Q/1 प्लस K 2 इंटू -3/2/2, ये चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना होगा 6K माइनस 3/2K, कितना हो जाएगा 3/2 1.5, तो 1.5 4.5K जूल, लिख लेंगे, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ए कौन सा होगा, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, K का वैल्यू लिखना रिक्वायरमेंट है, तो जस्ट पुट कर लेंगे 9 × 10⁹, एग्जाम में अगर दिया हो तो सॉल्व कर लेंगे, ये कोई बिग डील नहीं है, वो छोटा सा चीज है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा तो सब क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं, कहते हुआ है ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, 2 कूलम 3 कूलम और ये 5 कूलम है। मान लो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी, पॉइंट सी है, पॉइंट ए पे चार्ज है 2 कूलम, पॉइंट बी पे चार्ज है 3 कूलम, पॉइंट सी पे चार्ज -5 कूलम है, ये दोनों 1 मीटर पे शिफ्टेड है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ, ऐड कर लो यहाँ पे, इफ 5 कूलम चार्ज शिफ्टेड टू ए पोजीशन which is 1 meter from both the charges, then find work done in shifting the charge। अब बोला है कि अगर इस 5 कूलम चार्ज को जो माइनस में है उसको वहां पे शिफ्ट करो कि यहां से भी 1 मीटर होगा, यहां से भी 1 मीटर होगा, तो बताना है उसको शिफ्ट करने में कितना वर्क करना पड़ा। अब देखो शिफ्ट करने के वर्क में हमने पहले डिफाइन किया था, जो भी वर्क होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा, आपको सबको पता हो। अब जो वर्क होगा, वर्क इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो बेटर होगा कि सबसे पहले इनिशियल, मतलब इस कंडीशन में हमको निकालना पड़ेगा केस फर्स्ट, दैट इज केस फर्स्ट, वहां पर क्या निकालना पड़ेगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालते हैं सबको पता है, इस चार्ज के कारण इसका, इस चार्ज का इसका, और इस चार्ज का इसका, मतलब 3 पोटेंशियल एनर्जी होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यू इनिशियल निकालते हैं, तो देखो K व्हाट इज Q1 2, व्हाट इज Q2 3/R 1 है, चलो लिख लिया। सेकंड इस दोनों का प्लस K इंटू 3 इंटू -5/1 आ गया, प्लस थर्ड 3 इंटू 2 इंटू -5
के 2 इंटू -5/2 आया। वर्क डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 इंटू 1 2 मीटर है। इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 15 -5 20 माइनस ये कितना रहा हमारा 6k -15k -5k। इसको सॉल्व करेंगे तो -40k जूल इज द यू इनिशियल। ये हमारा फर्स्ट केस है। अब क्या है, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील करते हैं। क्वेश्चन बोला है जो कि केस फर्स्ट है, यहां देखेंगे, सॉरी केस सेकंड है। बोला है कि -5 चार्ज को इस तरह सेटल्ड आउट करो कि ये जो 2 कूलम चार्ज था, ये 3 कूलम चार्ज था, वो क्या हो, एक एक मीटर डिस्टेंस पे हो, वो भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर 1 मीटर। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें। अब देखो बोला कि इससे भी 1 मीटर हो, हमने मान लिया, इससे भी 1 मीटर हो, हमने मान लिया। अब क्या होता है, इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो पोटेंशियल होगा, एनर्जी होगा, उसको मान लेते हैं यू फाइनल। अब तो हमारे लिए आसान है, इसके कारण यहां पे, इसके कारण यहां पे, इसके कारण यहां पे 3 चार्ज होंगे। चलो लिखना शुरू करो, बहुत ही आसान है। U1 होगा, उसको मान लेते हैं U2, हमने वो इनिशियल लिया था, ओके, दैट इज U3। फर्स्ट में k इंटू 2 इंटू 3/1 प्लस k इंटू 2 इंटू -5/1 प्लस k इंटू 3 इंटू 3 यहां लिख लेते हैं, k इंटू 3 इंटू -5/1, ये 6k -10k -15k कितना हो गया, 25 - 6 19k जूल। दैट्स द सेकेंड वन। अब देखो अपने को पता चला केस सेकेंड में ही आ गया, केस फर्स्ट में आ गया। अब क्या पूछा, वर्क, ये वर्क तो रिक्वायर्ड था, तो चलो वर्क वही तो निकालना है। कितना वर्क लगेगा उसके लिए हमको यू फाइनल पता है, यू इनिशियल पता है, तो वर्क इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। व्हाट इज यू फाइनल, -19k माइनस ऑफ -14, तो क्या आता है ये -5k जूल। दिस इज द नेगेटिव वोल्टेज। अब बोलोगे सर यहाँ नेगेटिव क्या है, दिस ओनली रिप्रेजेंट साइन के फोर्स का डायरेक्शन उसके डिस्प्लेसमेंट से अलग है, ठीक है। ये कितना होगा 5k, किलोग्राम नहीं है, इसको आंसर बनना, आप लोग आंसर लिख लेंगे 5 इंटू 9 इंटू 10⁹ जूल, इसका होगा 45 इंटू 10⁹ जूल। दिस इज द आंसर। नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। आप अगर नीट का लास्ट 2017 का पेपर देखेंगे तो 2017 में एक सिमिलर क्वेश्चंस आए थे बनाने के लिए। अगर हमें बेसिक आता है, अभी हमने तो पूरा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में किया है ना, बाकी छोटा छोटा चीज होता है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा आंसर होगा, यू कैन पुट इट जस्ट डायरेक्शन फॉर द सेक ऑफ कि हमको पता चलना चाहिए कि क्या है ये शो कर रहे हैं, दैट इज द वर्क। हमने वैल्यू पुट कर दिया तो इतना आ गया, बाकी आप -5 जूल 5k जूल, के मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 वो वाला होता है, किलो मत लिख लेना, ठीक है। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूजन होते हैं के इतना बार के पढ़ा है फिर भी लोग किलो ही पढ़ते हैं। कोशिश करो कोली तुम मत पढ़ना। लिखो इसको, क्वेश्चन है, ये स्क्वायर है जिसका साइड ए दिया हुआ है, हर एक इसके कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है। बोला फाइंड पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, और फिर क्या बताना है, ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी। मैंने पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, बट किसी एक पॉइंट पे तुमको पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। तो सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम की निकालते हैं। है एक्चुअली कुछ नहीं इसमें, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात करें तो क्या होगा, इस दोनों पॉइंट का एक सिस्टम 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 होगा, फिर इस दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा, इस दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा। हम सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी हो वो क्या होता है, k q1 q2 by r, खत्म, रिजल्ट यही है। हम लोग क्या करते हैं, देखो k q1 q² by a
के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो मान लो के Q1 इंटू क्यू टू बाई ए, ये क्या होगा इसका, बट ऐसा आइडेंटिकल कितना है, 4 है, 1 2 3 4, तो हम लोग अलग लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नया नहीं है, आ गया। अब देखो अगर ये a है ये कितना होगा, √2 है, सिमिलरली ये भी √2 है, तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, k q इंटू क्यू बाय √2a, बट ऐसा कितना है 1 इंटू 2, 2 कॉम्बिनेशन है, बस हमारे लिए कुछ भी नहीं है, के क्यू स्क्वायर 4 बाई ए प्लस 2 के स्क्वायर बाय √2a। कहानी खत्म, इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नया नहीं है। अब देखो जो इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बोला है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड बताने को, सॉरी एनर्जी बताने को, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएंगे। अब क्या है, सेकंड पार्ट में है कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, अगर हमने इसको पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी था, और आप सबको पता है किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की बात आई तो इस पॉइंट को हमने क्या किया, पॉइंट आउट कर लिया, हर एक पॉइंट पे भी चार्ज क्यों है, प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये डिस्टेंस ए है, ये है, तो सबको पता है ये √2a होगा, सिमिलरली वो भी होगा। अब देखो सबसे पहले बोला इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी Pe1 मान लेते हैं, के क्यू बाई ए। अब एनर्जी कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, बट मान लेते हैं इस पॉइंट पे इसका कारण एक आ गया, सिमिलरली क्या होगा ये के क्यू बाई ए, ऐसा कितना था 1 and 2, इसका तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, बट वो कैसे रिलेटेड है, यहां से यहां पर रिलेटेड है, तो ये हमारा आ गया प्लस। अब देखो इस पॉइंट का चार्ज कुछ है नहीं, इस पॉइंट का कुछ चार्ज नहीं, बट ये रिलेशन अवेलेबल है, तो कितना होगा के क्यू बाय √2a। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2a, कुछ नया स्टोरी नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस लगाना है, कोई टफ भी नहीं है, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल होगा, जस्ट हर एक पॉइंट का, ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स के क्यू1 क्यू2 बाय आर, के क्यू1 क्यू2 बाय आर, तो 3 टाइम्स ऑफ के क्यू1 क्यू2 बाय आर, वो छोटा क्वेश्चन है। अगर मान लो मैं ट्रायंगल दे दिया, क्यू है क्यू है क्यू है, साइन बहुत नेसेसरी, अगर यहाँ क्यू होगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां पर हम लोग साइन माइनस में ऐड कर सकते, वेक्टर नहीं जो डायरेक्शन की बात करता है वहां पे, ठीक ना। तो यहाँ से ए के क्यू1 बाई ए, के क्यू1 क्यू1 बाई ए, बस सबको ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक रेक्टेंगल ही है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए अच्छे से, और क्वेश्चन निहायत ही आसान होते हैं, कुछ टफ नहीं होता, आपने अभी तक देखा होगा, हमने एक भी क्वेश्चन में कुछ टफ किया ही नहीं है। अगर हमको एक कंसेप्ट पता है कैसे हो रहा है, थोड़ा बहुत हाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, बेसिक ज्योमेट्री लगा लेते हैं कैसे होता है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अच्छे से इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएसएम याद आएगा आपको, देखेंगे। क्वेश्चन है चार्ज एट सेंटर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, देन फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीच टू इन्फिनिटी। अब देखो ये देखने के बाद तुम्हें ये याद आ गया हो कि हमने कहानी पढ़ी थी पोटेंशियल में, वहां पर एक ही चीज देखा था कि इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए, मान लो ये हमारा चार्ज क्यू था, ठीक है, हमने क्या किया, इन्फिनिटी से कोई चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पी तक लाया जो कि एक्स डिस्टेंस पे था, उसी वर्क डन को हमने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे कहानी रिवर्स हो गया है। अगर इस सेंटर पर से हमने चार्ज को थोड़ा सा भी मूवमेंट किया, वो उड़ जाएगा, कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो बोला कि उसका स्पीड बताओ जब वो इन्फिनिटी पे जाएगा। एक कंसेप्ट तो क्लियर है, जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो v होगा इसका 0, दैट इज v फाइनल इसका 0 होगा। v फाइनल 0 होगा तो बोलोगे सर हमने अभी तो पढ़ा था कि जो भी वर्क डन होता है, वर्क जो भी होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल होता है, और चेंज इन पोटेंशियल का मतलब होता है डेल्टा क्यू डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
अब बोलेंगे सर यू इनिशियल यू फाइनल, चलो डन। यू फाइनल में अगर के Q1 Q2 बाई आर लिख भी दें तो आर क्या है उसका, इन्फिनिटी, तो लिखेंगे यू फाइनल में, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं फॉर यू फाइनल आर टू बी इन्फिनिटी, नेट्स वाइज बोल सकते हैं यू फाइनल क्या होगा, जीरो। इतनी कहानी तो समझ में आ गई, दैट इज वर्क। अब जो होगा यू फाइनल जीरो होगा, दिस इज माइनस ऑफ यू इनिशियल, ये रिजल्ट अपने को मिल गया। वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू इनिशियल। अब देखो जब माइनस ऑफ यू इनिशियल बोलो सर हमको कैसे निकालना पड़ेगा, अभी हमने बताया था, लेकिन पूछा कहां पे है, इस पर्टिकुलर सेंटर्ड पॉइंट ओ पे। ये अगर स्क्वायर है तो ये साइड भी ये होगा, जब ये साइड भी ये होगा तो हमको पता है डायगोनल कितना होता है, √2 टाइम्स ऑफ ए। जब डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ ए होगा तो इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर किसी एक चार्ज का डिस्टेंस √2 बाय ए के बराबर होगा। अगर उस पॉइंट को डिस्टेंस को मान ले, क्या मान ले, x मान ले, चलो अगर वो x डिस्टेंस होगा तो होगा a बाय √2 आएगा। ये कैसे आया, √2a को अगर हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, अब देख लेंगे। अब देखो a बाय √2 आ गया, अगर हम लोग एक का पोटेंशियल लिखे ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस, तो हम लोग क्या करते हैं, एक का पोटेंशियल लिखते हैं ड्यू टू 1, क्या होता है के क्यू इंटू क्यू बाई एक्स, कितना आया के क्यू स्क्वायर बाय ए बाई √2। क्या और सारा पार्टिकल, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, तो क्या होगा ऑफ सिस्टम कितना होगा, u ऑफ द सिस्टम माइनस ऑफ यूएस इंटू 4, क्योंकि वैसा कितना था, 4 पार्टिकल था। जब 4 पार्टिकल था 1 2 3 4, तो सबका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए बाई √2 इंटू 4। जब ये करते तो कितना आता है 4√2 के क्यू स्क्वायर बाई ए। ये हमारा फर्स्ट कहानी, हाँ माइनस यहाँ होगा, माइनस याद रखेंगे, ठीक है। अब आती है वर्क, थोड़ा सा याद होगा, फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, from the concept of work energy theorem, ये हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, मैं डिक्टेट करता हूं, क्या था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ये सबको पता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चेंज इन काइनेटिक का मतलब क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये लिख सकते हैं। अब देखो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितना भी फोर्स यहाँ पे था सबका वर्क कितना था, माइनस ऑफ 4√2 के क्यू स्क्वायर बाय ए, दैट इज द माइनस ऑफ 4√2 के क्यू स्क्वायर बाय ए। अब देखो के फाइनल का मीनिंग हमको अभी लिखा था, अगर वी फाइनल जीरो होगा, वी फाइनल जीरो होगा तो के फाइनल भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी इन्फिनिटी पे नहीं रहेगा। इसका मतलब हो गया माइनस ऑफ 4√2 के क्यू स्क्वायर बाय ए इजकल टू 0 माइनस के इनिशियल। अब वही तो हमसे पूछा है कि यहां से ये कितना स्पीड से निकलेगा कि ये इन्फिनिटी पे जाए, मास m है। देखो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर इजकल टू 4√2 के क्यू स्क्वायर बाय ए। हमारे लिए बहुत अच्छी है, यहां से अपने को क्या निकालना है, वी स्क्वायर, कुछ करना नहीं, जस्ट सिंपल लिख देंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8√2 के क्यू स्क्वायर बाय ए एम। अब बी का वैल्यू निकालना है, रूट डाल दो सब में, बाकी कुछ नया करना नहीं है, रूट अंडर a√2 के क्यू स्क्वायर बाय ए एम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। यही हमसे पूछा था एक्चुअली, तो हमको यहां से एक नया सा कंसेप्ट मिला कि वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे।
और देखेंगे कि हमने कैसे कैसे यूटिलाइज किया। वाइट इज क्यू के फाइनल कैसे जीरो हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाकर तो रुक जाएगा ना, जब रुक जाएगा तो वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगा तो कुछ फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा क्या, नहीं होगा। इनिशियली हमसे पूछा है कि कितना स्पीड से ये पार्टिकल जाना चाहिए, तो हमने उसको भी मान लिया हाफ एम वी स्क्वायर। बाकी सब कैलकुलेशन है, उसको देख लेंगे, इसको अच्छे से लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर इसको समझना चाहें, हमारा क्वेश्चन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके हर एक वर्टिसेस पे एक चार्ज क्यू जिसका मास m दिया हुआ है, उसका साइड a है। आफ्टर सम टाइम चार्ज टेंड्स टू मूव्स अवे, मतलब कुछ समय बाद क्या हो रहा है, चार्ज मूव करना चाहता है, मूव करते करते बीच का डिस्टेंस अभी भी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, बट क्या हो गया, सेपरेशन 2a हो गया है, और चार्ज वही है, सब की वेलोसिटी क्या v है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब देखो सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट का मतलब हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई जो भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। पॉइंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये जो लाइन था सिस्टम में रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है यू इनिशियल जीरो। चलो फिर वो जाए, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिटवीन चार्जेस बिकम्स 2a। अब बोला है कि ये पॉइंट पे बताओ जब पार्टिकल का सेपरेशन 2a हो जाएगा। अभी हमने बात करी थी वर्क एनर्जी थ्योरम की। बोलेगे सर क्यों, क्योंकि ये भी तो वर्क ही है, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। बट लॉजिक ये है अगर v जीरो है तो हमको इतना आइडिया होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी क्या होगा, जीरो। हम लोग जब भी वर्क की बात करेंगे, वर्क की बात करेंगे तो हमको पता है क्या होता है, डेल्टा यू। डेल्टा यू मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखो तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ये ऑलरेडी एक चेंज का साइन होता है। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यू फाइनल निकालो। यू फाइनल का मतलब क्या होता है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस के Q1 Q2 बाई ए, तो के Q1 Q2 बाई ए कितना हो गया हमारा 2a। बट ये ट्रेंगुलर साइड है तो इस चार्ज का एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे चार्ज का ये पोटेंशियल एनर्जी, तीसरे चार्ज का ये पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या आइडेंटिकल है तीनों, तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि के क्यू स्क्वायर बाई 2a प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a, अगर 3 बार करेंगे तो ऑलरेडी वो आ ही जाएगा। तो क्या आ गया 3 के क्यू स्क्वायर बाई 2a। ये तो हमारा फाइनल था, बट ये इनिशियल कंडीशन में एट रेस्ट से चला था, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। दिस इज आवर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, कितना है, के क्यू बाई ए, के क्यू क्यू बाई ए। अब पता है अपने को के क्यू स्क्वायर बाई ए फर्स्ट पोटेंशियल, सिमिलरली फॉर सेकेंड, सिमिलरली फॉर थर्ड। तो 3 बार लिखने से बेहतर है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हम लोग को पता है कितना होगा 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। ये हमारा हो गया। अब देखो कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहां से निकालेंगे कैसे, तो हम क्या पहले करते हैं इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, फिर हम लोग रिजल्ट अप्लाई करेंगे। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो भी वर्क डन होता है वो निगेटिव होता है। हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, ये पढ़ा है हमने। अगर ये वर्क डन नेगेटिव है तो सबसे पहले लिखना चाहिए डेल्टा यू। हम लोग क्या करते हैं, साइन को इधर लेके आ जाओ, क्या करो साइन को इधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन का मतलब पता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी होता है। मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूं कैसे होता है। ये हमारा टर्म यहां आया, हम इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, बट मैं करके बताता हूं ये वर्क डन ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कितना होता है। हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था, मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। अगर इसको 1 को इनिशियल ले लें, 2 को फाइनल ले लें, तो लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन था टोटल मैकेनिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होता है। अब देखो अगर हमारा मान लो तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। अगर आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट वही दिख रहा होगा,
यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। तो इसको हम लोग लिख लें काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखो इनिशियल की तो बात रही नहीं, इनिशियल क्या है 0। अब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, हम लोग क्या करते हैं इसको सबमिट करते हैं रिजल्ट में, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखो रिजल्ट ये दिया है यू, व्हाट इज द यू इनिशियल 3 k क्यू स्क्वायर बाय a माइनस 3/2 k क्यू स्क्वायर बाय a आ गया ये, क्योंकि हमको u फाइनल पता है 3/2 और यू इनिशियल कितना पड़ा है 3। ये क्या होता है दैट इज k फाइनल। अब हम लोग इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज k फाइनल। हमको पता है एनर्जी क्या होता है स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम लोग एक चार्ज का एनर्जी मान लेते हैं 1/2 mv², अगर ये जाएगा तो चार्ज कितने 3, क्या करूं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 mv² is the total final kinetic energy of the equilateral system। अब देखो अब ये इसको हम लोग यहां से इक्वेट कर सकते हैं, हमारे लिए अब क्या हुआ ये बहुत ही आसान हो गया। हम लोग क्या करना है बेस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a 6 k क्यू स्क्वायर माइनस 3 k क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 mv²। इस 2 से बेस कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग क्या करें क्यू स्क्वायर तो दिया ही है तो कितना होगा 3 k क्यू स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू 3 mv²। देखो इस 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास v² इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर बाय a इंटू m। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था v इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर a इंटू m। अगर q इसको क्यू बाहर कर लेते हैं हम लोग k बाय a इंटू m मीटर पर सेकेंड। बाकी सॉल्यूशन है, बाकी आप कैलकुलेशन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। हमने आज के क्वेश्चन में जितना भी पार्ट को डिस्कस किया मोर और लेस जो भी डिस्क्रिप्शन आया, थोड़ा बहुत एक नया कंसेप्ट आया था वर्क एनर्जी थ्योरम का, हमने उसको एक्सप्लेन करके बताया वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। एक्चुअली वो होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो आपने पढ़ा था क्लास 11th में। बाकी आपका रिजल्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आप मेंस दो नीट दो चाहे जो भी एग्जाम में बैठेंगे, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है जहां आपको थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है कैसे सॉल्व करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जहां पे हम लोग पोटेंशियल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, देन रिलेशंस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देंगे। थैंक यू।